हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं बताऊंगा आपको हंटर की ऐसी 5 चीज़ें जो आपको हंटर लेनी चाहिए, हंटर 350 की नहीं लेनी चाहिए। जो मेरे हिसाब से मुझे हंटर की 5 बातें जो अच्छी लगी और 5 बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी हंटर की, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं वो 5 बातें बने रही है वीडियो में। तो चलते आपको लेके चलता हूँ मेरी हंटर 350 के पास और वहीं पे बताऊंगा मैं आपको 5 वो पॉइंट कि आपको क्यों लेनी चाहिए हंटर 350 बाइक और क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए वीडियो में। तो आ चुके हैं हम अपने हंटर 350 के पास। तो आपको 5 चीज़ें पहले, तो आपको क्यों ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए। अब ये जो बाइक प्राइस पॉइंट पे आती है, जैसे 180 174, और जो आपका ITO प्राइस होगा और जो इंश्योरेंस होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कौन सी सिटी और कौन सी स्टेट में हो। मेरा तो उदयपुर था, तो उदयपुर में मुझे ITO और इंश्योरेंस समथिंग पड़ गया था, दोनों 35,000 का। तो ये बाइक 175 की मुझे शोरूम वालों ने दी थी और इसमें 35 एक्स्ट्रा लग के ये मुझे 215 की पड़ गई। 215 में फिर मैंने ये शोरूम से लिए थे, जैसे इसके लेग गार्ड और ये नीचे का इंजन गार्ड। तो ये मुझे अराउंड ये दोनों शोरूम से पड़ गए थे 5,000 के। फिर मैंने आफ्टर मार्केट ये कांच वगैरह, विंडशील्ड, बैकरेस्ट वगैरह लगाया था, तो ये मुझे अराउंड आफ्टर मार्केट 3,500 की ये पड़ गए थे। तो ऑलमोस्ट इसमें एसेसरीज आप अगर अच्छी तरीके से लगाने जाओ, आफ्टर मार्केट ही लगाना। मैंने तो शोरूम से परचेज़ किया था, मुझे बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगा, क्योंकि 3,000 की पॉइंट पे आपको बाहर 25,000 में आपको पूरा बढ़िया वाला आ जाता है, फुल कवर्ड वाला। ये तो नॉर्मल वाला पैटर्न है, तो आप बाहर से ही परचेज़ कीजिए। जब भी आप ये दोनों प्लेट वगैरह लो, ये भी उन्होंने गार्ड दी थी, इन्होंने बोला ये तो लगाना ही पड़ेगा, सेफ्टी है इंजन का। क्योंकि पहले वाले जो मॉडल्स में आती थी, अब ये चेसिस में आती है इंजन। अब ये बीच में रॉड नहीं है, इंजन पे कवर है चेसिस वहाँ से, और ये यहाँ पे। तो इसी के लिए वो बोलते हैं कि अब ये गार्ड, इंजन गार्ड प्लेट लगवाइए, पर आफ्टर मार्केट 1100-1200 को मिल गई, वो लगाइए, वो बढ़िया रहेगी। और दूसरी चीज़ अपने हंटर की ये है कि मैं आपको 5 पॉइंट हंटर क्यों लेनी चाहिए। हंटर आपको इसकी लेनी चाहिए, इसकी जो साउंड है बाइक की, वो तो भैया मुझे एकदम शानदार लगी, क्योंकि इसकी जो साउंड है ना, बहुत प्यारी साउंड है। और आपको जो प्राइस पॉइंट पे ये बाइक मिल रही है, जैसे इसमें चार्जिंग का भी आपको ये मिल जाता है स्लॉट, कि आपको एक्स्ट्रा चार्जिंग वगैरह लगाना ना पड़े, वायरिंग कुछ करनी नहीं पड़े। तो आपको ये प्राइस पॉइंट पे वायरिंग मतलब चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है, डिजिटल इंडिकेटर भी मिल जाता है आपको, साथ में पावरफुल इंजन भी मिल जाता है। और जो साउंड है 350 क्लासिक से भी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी साउंड, तो आपको साउंड भी बेटर मिल जाती है। तो आपके हो गई ये 3 पॉइंट। और 2 पॉइंट ये जो बाइक का लुक है, आप ये लुक देखो, स्पोर्टी लुक है, एकदम स्पोर्टी लुक। जो इसमें आप बैठोगे ना, तो कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो बाइक के में। और अगर आप लॉन्ग टूर पे भी जाओगे तो भी आपको कोई इशू नहीं है। इसकी जो सीट, बैठने का कंफर्ट है सीट का, और सीट की जो क्वालिटी है एकदम बढ़िया है। तो इसी वजह से मैंने ये 5 पॉइंट थे, ये बाइक मैंने क्यों ली, क्योंकि मुझे इसकी लुक अच्छी लगी थी, सिटिंग कंफर्टेबल था, इंजन भी पावरफुल था, 5 गियर की थी, और इसका साउंड और डिजिटल इंडिकेटर और साथ में अलॉय व्हील्स, इसी के लिए मुझे ये अच्छी लगी और इसके लिए मैंने ये बाइक ली थी। और 5 इसके माइनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 इसके माइनस पॉइंट, पहला पॉइंट है कि ये जो यहाँ पे जाली है, यहाँ पे लगता है गार्ड, वो अपने को कंपनी इशू नहीं करती है। एक दूसरे इसकी ये बैक रेस्ट हो गया अपना, बैक रेस्ट के बाद अपने जो भी ये विंडशील्ड हो गई, 3 चीज़, ये तीनों चीज़ कंपनी नहीं देगी आपको आफ्टर मार्केट ही लगानी पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट हो गए कि ये बाइक की माइनस पॉइंट ये है कि कंपनी को जैसे कॉस्ट और चाहिए तो 4 से 5 हज़ार ले लेनी चाहिए थी, पर साथ में दोनों गार्ड और विंडशील्ड वगैरह और ये बैक रेस्ट भी उनको साथ में देना चाहिए था। ये 3 पॉइंट जो मुझे कंपनी के अच्छे नहीं लगे। और 2 पॉइंट और ये है कि इसके हैंडल की सिटिंग, जैसे अब इसका आप ये हैंडल है, तो हैंडल में आप जैसे बैठते हो तो हैंडल काफ़ी नीचे है, हैंडल को थोड़ा सा ऊंचा देना चाहिए था, या हैंडल का पैटर्न थोड़ा चेंज करना चाहिए था। इसी के लिए चौथा पॉइंट ये है कि हैंडल का थोड़ा सा इशू है आपके ऊपर। आपको जैसे अगर मेरी तो हाइट जैसे बड़ी है, तो मुझे तो थोड़ा इशू होता है कि मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ता है हैंडल पे। तो 4th पॉइंट ये है। 5th पॉइंट इसका ये है कि अपनी जो बाइक है हंटर 350, इसका 5 गियर ही है, इसमें एक और गियर की कमी है। जैसे 6th गियर इसमें होना चाहिए था, कि 5th गियर ही है, तो इसकी स्पीड ऐसे आप अराउंड 4th गियर में, जैसे सर्विसिंग के बाद तो अच्छी स्पीड आ रही है, पिकअप आ रहा है, पर आपको जैसे 6th गियर होता तो ये अपनी बाइक चलती इसके अराउंड 120 के ऊपर। पर इसमें 5 गियर ही होने के कारण इसमें आते हैं, जैसे अगर आप फर्स्ट में चलाओगे 20, सेकेंड पे 40, थर्ड पे 60, फोर्थ पे 80 और 5th पे 100,
तो ये 100 के ऊपर ऑलमोस्ट नहीं भागती है। 5th गियर डालने के बाद भी 100 के ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि आपको इसमें 6 गियर होता तो ये 100 के ऊपर जाती। तो इसका माइनस पॉइंट ये है, लास्ट 1/5 वाला माइनस पॉइंट, क्योंकि इसमें 6 गियर नहीं है, इसमें एक 6 गियर की कमी है। वो अगर हो जाती तो ये बाइक फुली लोडेड और फुली एकदम पावरफुल और बन जाती, जैसे अभी भी पावरफुल है पर और पावरफुल बन जाती। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ये 5 पॉइंट की आपको हंटर क्यू नहीं खरीदनी चाहिए, और 5 पॉइंट की क्यू मैंने ये हंटर खरीदी, हंटर 350। और एक इसमें बात आती है कि इसमें मार्केट में बोलते हैं कि BS6 के इंजन आते हैं, BS7 के इंजन आते हैं। BS6 और 7 के इंजन कोई नहीं आते हैं, खाली इसमें BS6 का इंजन आता है। इसमें अराउंड, जैसे आप बोलते हो कि यूट्यूब में आप बहुत सारे वीडियो देखते होगे कि BS7 आ गए, BS7 की बाइकें आ गई। BS7 की बाइकें कोई नहीं आती है, और इसमें BS6 के ही इंजन आते हैं। खाली वो अपना टाइटल्स में वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए BS7 की मतलब वो लिख देते हैं उसमें कि BS7 का भी इसमें आता है हंटर 350। नई कंपनी ने लॉन्च किया, पर कंपनी ने कोई लॉन्च नहीं किया। कंपनी जो इसका जे सीरीज़ का इंजन है वही है, उसमें BS6 का इंजन है तो वो BS6 ही रहेगा। भले आप टाइटल में BS7 भी लिखवा दोगे या कुछ भी लिख दोगे तो भी आपका BS6 ही रहेगा। तो खाली व्यूज़ लेने के लिए और आपको उल्लू बनाने के लिए है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आप कौन सी हंटर ले रहे हो और कौन सी कलर की ले रहे हो ये भी मेरे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और मेरी हंटर जिस तरीके से मैंने मॉडिफाई की है कैसी लगी वो भी आप मुझे बताइए मेरे वीडियो में। और उसका एक लास्ट पॉइंट है, जैसे एलॉय व्हील और दिए हैं, तो एलॉय व्हील में ये होल है, तो जैसे आप अराउंड अपनी बाइक को चलाते हो तो ये पूरा कीचड़ आपके एलॉय व्हील्स पे चिपकता है। अगर ये होल पैक्ड रहते तो आपके एलॉय व्हील्स इतने गंदे नहीं होते। कहने का मतलब, जैसे आप थोड़ा सा भी चलाओगे तो ये एलॉय व्हील्स पूरे कीचड़ बाहर फेंकेगा और गंदी होगी, आपके एलॉय व्हील्स पूरे गंदे होंगे। तो आगे वाले में भी सेम इशू नहीं है, आगे वाले में तो इन्होंने पूरा पैक दिया है क्योंकि एलॉय व्हील का पैटर्न ही है पूरा ऐसा है। पर पीछे वाले में इन्होंने क्या कर दिया, ये होल दे के पूरा मज़ा बिगाड़ दिया। क्योंकि कि अभी बाइक जैसे आप थोड़े से भी कीचड़ में जाओगे, पानी में जाओगे तो आपको वॉश करानी पड़ेगी। अब आपको बाइक को वॉश करा के बार बार, जैसे अभी आप वॉश करा के लाओगे थोड़े किचन में डाल दोगे बाइक को, फिर से आपको होल के वजह से कीचड़ हो जाएगा, व्हील आपके पूरे गंदे हो जाएंगे पीछे का। तो इसी के लिए आपको ये भी एक माइनस पॉइंट है। तो मेरी ये शोरूम मतलब रॉयल एनफील्ड से एक रिक्वेस्ट है कि ये होल्स वगैरह जो है ये बंद कर दे, और साथ में ये जो बैक रेस्ट वगैरह हो गई, विंडशील्ड वगैरह हो गई, ये भी ऐड कर दे बाइक में। और कॉस्ट इसके आप चाहिए तो हमसे ले लीजिए, कस्टमर देने के लिए तैयार है, पर फालतू में कस्टमर को डबल मत दौड़ाइए। अब कस्टमर को जैसे बाइक ले ली, फिर उसको बेचारे को मार्केट जाना पड़ता है, ये प्लेट बाहर से लगवाओ, रैश गार्ड बाहर से लगाओ, यहाँ पे गार्ड नहीं है, यहाँ पे आपको एक गार्ड अलग से बाहर से लगवाना पड़ेगा। तो अराउंड 10,000 की कॉस्ट तो फालतू में कस्टमर की बाहर लग जाती है शोरूम के। तो इसी के लिए आपको शोरूम के बाहर अगर कॉस्ट नहीं लगानी है तो रॉयल एनफील्ड से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो पॉइंट्स है, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो ये पॉइंट्स अपने क्लियर कर देनी चाहिए। बाकी आप हंटर बहुत बढ़िया बाइक है, आप चाहिए तो ले सकते हो, मेरे से कोई इशू नहीं है कोई इंजन का वगैरह। और अब तक मैंने चलाई है खाली अपनी हंटर को 800 किलोमीटर चलाई है या समथिंग 720। तो इसी के लिए अपना यही था रिव्यू वीडियो। तो आपको कैसे लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और देखिए ऐसे मस्त वीडियो। तो मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में।